आप किसे सुन रहे हैं इन दिनों में? मैं जानता हूं जितने भी लोग मसीह में हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बहनें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और मैं आपको ये बात बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं। हर वो व्यक्ति जो बाइबल उठा के इन दिनों में खड़ा है, जरूरी नहीं है कि वो उसमें से ही प्रचार कर रहा है। बहुत मिक्सचर आ चुका है क्रिश्चियनिटी के अंदर, बहुत मिक्सचर, बहुत मिश्रण आ गया है। एक वचन को लेके उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, लेकिन अपने ही आइडियाज भीड़ इकट्ठी करने के लिए लुभावने वाली बातें कही जा रही है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जरूर अपनी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, हर एक के लिए प्रेयर कीजिए, लेकिन अपने आप में जो बुराइयां हैं हमारी, अगर कोई आदमी वो बता रहा है तो उससे भी मुंह मत मोड़िए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। न्याय के दिन आप समझ पाएंगे बहुत सारी चीजों को कि मुझे क्या सुनना चाहिए था और मैंने क्या सुना। मैं बिल्कुल भी उन भाइयों के खिलाफ नहीं हूं जो प्रॉस्पेरिटी प्रीच करते हैं, लेकिन यस, मैं उन संदेशों को कभी ग्रहण नहीं कर सकता जो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी ही प्रीच करते हैं, चर्च के अंदर करेक्शन की बात नहीं करते। जरा सोचें, अगर मैं एक चेन स्मोकर हूं, अगर मैं सिगरेट पीता हूं, तो मुझे क्या प्रचार सुनने की जरूरत है कि ये सिगरेट कैसे बंद हो सकता है, मेरी शराब कैसे छूट सकती है, मेरे आंखों के अंदर गुनाह कैसे निकल सकता है। लेकिन मैं सिर्फ उन्हें सुनता हूं जो मुझे ये बताएं कि मेरी जॉब आगे चल के किस लेवल पे जाएगी, मेरी मैरिज कहाँ होगी, मुझे घर कैसे मिलेगा, मुझे अब्रॉड जाने के लिए वीज़ा कैसे मिलेगा। तो जब ये बंदा मर जाएगा तो आप सोचिए, क्या ये आदमी बच पाएगा जो बचपन से स्मोकिंग करके परमेश्वर के मंदिर को ख़त्म कर रहा था? अभी भी समय है, अपनी आंखें खोलें। द बाइबल से इस अंत के दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। आप बचें, आप उन लोगों में ना आए। आइए, मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आज का वर्ड कुछ चेतावनियों से भरा पड़ा है, लेकिन आज मैं बूढ़े से लेके बच्चे तक हर एक के लिए कुछ बात करना चाहता हूं जो अपना फोन और अपने घर में टेलीविजन सेट देखते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज के वचन को बड़ी गंभीरता से लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेविल ने हमारे आसपास एक जाल बिछाया है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ पहले वचन खोलें, फिर हम दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें पहला तीमुथियुस और उसका 4था अध्याय। The book of 1 Timothy chapter 4. Let's pray. हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम यीशु के नाम में आपके करीब आते हैं। प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोलें। ओपन आवर स्पिरिचुअल आईज ओ लॉर्ड, ताकि हम उन सच्चाइयों को देख पाएं जो आज के वचन के द्वारा आप हमें दिखाना चाहते हैं। हम पर दया करें, बच्चों से लेके बूढ़े बाप दादाओं तक खुदावन उन सब पर दया करें, हम पर रहम करें और हमारे अंदर हर तरह की अनक्लीननेस को बाहर निकालें। हम आपसे विनती करते हैं। सारी महिमा आदर देते हुए हम इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं और मैं जानता हूं ये वर्ड हमारे चर्चेस में आज इतना वेल फेमस नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये उसकी दया है कि उसने मुझे सदैव ऐसे संदेश दिए हैं जो मसीहत के अंदर बहुत कम लोग प्रीच कर रहे हैं। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं
1 तिमोथी चैप्टर 4 और 1, इसके लिए इस स्क्रीन पे है आपके। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहां पर एक बहुत ही स्कैरियस वर्ड है, यहां पर द टीचिंग ऑफ डीमंस। मैंने हमेशा सुना था कि शिक्षा एक पास्टर देता है, शिक्षा एक प्रॉफिट देता है, शिक्षा एक प्रीचर भी देता है। लेकिन मैं हैरान हो गया जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि दुष्ट आत्माएं भी शिक्षाएं देती हैं। आप जानते हैं शिक्षा का मतलब क्या होता? हम कई बार लोगों से पूछते हैं ना, आपने क्या शिक्षा पाई? इट मीन्स आपने क्या सीखा। यीशु मसीह अपने साथ सिर्फ चमत्कार नहीं लाए थे, उनका मुख्य कारण था एक मनुष्य को टीचिंग देना कि उसे जीवन कैसे जीना चाहिए। मैं कई सारे भाई बहनों से पूछता हूं कि प्रभु क्यों आए, तो उनका एक आंसर होता है, यस ये बिब्लिकल आंसर है, लेकिन मुझे लगता है ये अधूरा है। कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हैं ये बात सिर्फ 6 घंटे में निपट चुकी थी, सिर्फ 6 आवर्स में। जीसस क्रॉस पर 6 घंटे था। उससे पहले वो इस अर्थ पे क्या कर रहा था? वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था अपनी लाइफ के थ्रू, वो हमें टीचिंग दे रहा था कि हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, वो हमें शिक्षा दे रहा था। यहां लिखा गया है कि डीमंस भी टीच करते हैं। क्या टीच करते हैं? वो टीच करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को वैसे जीना चाहिए जैसा शैतान चाहता है, लेकिन वो इस सीक्रेट को हमेशा हाइड करते हैं और आपके इंटरेस्ट के अनुसार कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, उन चीज़ों के अनुसार वो करते हैं। मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं जब दुनिया बनी तब वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बना के आदम और हवा को जब दिया, बाइबल बताती है प्रभु ने आदम से कहा कि तू अधिकार रख। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि दी है, लेकिन जब शैतान अदन की वाटिका में आता है तो वो हवा से कहता है, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने आपको किसी भी फल को खाने के लिए मना किया है? वो कहती है नहीं, परमेश्वर ने हमें सब अलाउ किया है, एक को छोड़कर। अब मेरे अंदर एक सवाल था, शैतान जो एक सांप के रूप में अदन की वाटिका में, अदने बाग में जब वो आया, तब उसे कैसे पता चला कि परमेश्वर ने कमांड दी है? बाइबल की एक आयत है जिसमें यह हेजकल में लिखा है, तू अदन में था, परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया था कि वो अदन की वाटिका में रहे। आप जानते हो उसने कहां ना कहां जब परमेश्वर ने आदम और हवा को ये कमांड दी थी कि तुम ये मत खाना या तुम ये खाना, उसने ये बातें अच्छे से सुनी थी, उसने स्टडी की थी और वही वर्ड्स लेके वो शैतान के पास आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया बनने से पहले स्वर्गदूतों का संसार था। इब्रानियों में लिखा है, तूने आने वाले जगत को स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है। इट मींस पहले की दुनिया एंजल्स को दी गई थी, अब जो दुनिया है वो ह्यूमन को दी गई है। और जो आने वाला न्यू जेरूसलम, जब हम अनंत जीवन में जाएंगे, तो वो जो नगर है वो ओवरकमर्स, जो पाप पे जय पा चुके हैं, उन्हें मिलने वाला है। जब परमेश्वर ने पहली बार जब उसने स्वर्ग में सारा अधिकार उसने स्वर्गदूतों को, एंजल्स को देके रखा था, तब वहां पर एक स्वर्गदूत ने बलवा किया। वो परमेश्वर के अगेंस्ट में गया और उसने 1/3 1/3 25% एंजल्स को भी अपने साथ कर दिया था। और जब प्रभु ने ये सब देखा कि हेवन में एक रिबेलियस स्पिरिट काम कर रही है और वो एक ऐसा काम कर रहा है जो गलत है, तब प्रभु ने उसे अर्थ पे फेंका, जो आज दुष्ट आत्माएं हैं। और मैं आप में से बताना चाहता हूं, उन्होंने आदम पे स्टडी की, उन्होंने आदम को पूरी तरह से जांचा कि उसको क्या कहा गया है। और आप जानते हो उसने हवा के पास आके उसे बहका दिया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं,
दो लोग आपको कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, चाहे आप माने या ना माने। एक परमेश्वर और दूसरा शैतान। परमेश्वर आपको इसलिए वॉच कर रहा है ताकि वो आपको गिरने से बचाए, और शैतान आपको इसीलिए देख रहा है ताकि वो देखे कि आप क्या कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो अपने प्लान्स आपके लिए रेडी करे। आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं टीचिंग कैसे देती हैं, वो कैसे आपके ब्रेन को वॉश करती है, या मैं कहूं वो कैसे आपके दिमाग को प्रोग्राम करती है। मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं, स्पेशली बच्चों के लिए। पहले के दिनों में बहुत लोग टीवी देखते थे, आज भी देखते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आजकल बहुत सारी चीजें अपने सेल फोन पे देखते हैं। और मैंने देखा है कि अधिकतर बुराइयां जो हैं वो टीवी पे नहीं देखी जा रही है, टीवी पे भी है लेकिन फोन में है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के लिए आजकल कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आए हुए हैं जो बचपन से ही उन्हें एक अलग तरह से ड्राइव करके जा रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। रिसेंटली मैंने कुछ समझा, एक मूवी थी जो अब बंद हो चुकी है और इस मूवी का नाम था हैरी पॉटर। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता है, एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर जादूगरी सिखाई जाती है, जादू कैसे करना है, और वो स्कूल में जाके उन चीज़ों को सीखता है और उनकी प्रैक्टिस करता है। कई माँ बाप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें देखने देते हैं, उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ ये नॉर्मल नहीं है। मैंने ऐसी टेस्टमनी सुनी है कि ऐसी कुछ बहनें जो अपने बच्चों के कमरों में गई और उन्होंने एक अजीब सा माहौल वहाँ पर देखा, और जब वो अपने बच्चों को प्रेयर के लिए कहती हैं, बाइबल पढ़ने के लिए कहती हैं, या तो कहती हैं कि चर्च चलनी है, अचानक उनका बच्चा गुस्सा हो जाता है। तो वो हैरान हो जाती हैं कि मेरा बच्चा इतना ऐसा क्यों हो गया है। और अचानक उन्हें हैरी पॉटर के कुछ बुक्स मिलते हैं, सीरीज मिलती हैं, या उनके फ़ोन के अंदर डाउनलोड कुछ स्टफ मिलता है, और जब उन्होंने उन सबको निकाला उनका बच्चा नॉर्मल हो गया। आप जानते हो आपके बच्चों में भले दुष्ट आत्मा नहीं आया है, लेकिन आपके बच्चे इविल इन्फ्लुएंस के अंडर में आ जाएंगे अगर आप उन्हें ये चीजें, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, थ्रू टीवी, थ्रू सेल फोन, आपके बच्चे एक रॉन्ग स्पिरिट के वश में आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल बच्चे कर रहे हैं। इवन मैं एक चीज के लिए तो मैं कहूंगा कि हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारे बच्चे इन दिनों में बहुत पबजी खेल रहे हैं। आप जानते हैं ये सारी चीजें फोन पे, टीवी पे ये क्या कर रही हैं, ये हमारे बच्चों को कहां ना कहां परमेश्वर से बाहर निकाल रही हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, टीवी और फोन बुरा नहीं है, वो तो सिर्फ एक गैजेट की तरह है, लेकिन आप उसमें क्या देख रहे हो वो आपके दिमाग पे प्रभाव डालता है। आप अपने बच्चों को क्या देखने दे रहे हैं, इस बात को चेक करें। मैं जवानों के लिए कहना चाहता हूं, आजकल ऐसे बहुत सारे सीरियल्स आए हुए हैं और बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे कुछ ऐसे वेब सीरीज आई हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ टपोरी लैंग्वेजेस, लाइक एक जैसे कि एक ऐसे लोग जिनको बात करने की कोई भी तहजीब नहीं है, वो ऐसे बात करते हैं। और आप देखिए आगे चल के जब आप ये सब देखते रहेंगे ना, आगे चल के आपकी लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली वैसे बन जाएगी।